हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे भाई, और आपके बर्ड्स जो हैं ठीक होंगे भाई। और आज की इस वीडियो में भाई बात कर रहे हैं जो भाई दूसरे स्टेट से कबूतर मंगाते हैं और आने के बाद भाई कबूतर जो है मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्या कारण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर करते रहा करो भाई। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई कि आप लोग जो है बाहर से जो है अच्छे आला नस्लों के कबूतर जो है बाहर से मंगा रहे होते हो, अदर स्टेट से, जैसे केरला, कलकत्ता और इस टाइप की दूर दूर की लोकेशन से जब कबूतर आप मंगा रहे होते हो, या फिर नियर बाय आप कहीं से भी मंगा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कबूतर जो है अगली छत पे रखा किस हिसाब से हुआ अगले बंदे ने। या केज ब्रीडिंग का कबूतर तो नहीं है। अगर केज ब्रीडिंग का कबूतर होगा तो भाई 90% चांस है वो कबूतर जैसे ही आप छत पे लाके अगर जो पर काट के छोड़ोगे तो भाई 90% चांस है कबूतर आते के साथ जो है भाई बीमार हो ही जाएगा भाई। उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कबूतर बीमार भी होगा और आप लोग जो है उसको भाई फिर बचाव भी नहीं कर पाएंगे, और उस कबूतर का जो है भाई कई बार मरना जो है तय हो जाता है। तो कारण क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब अगले बंदे के यहाँ जिसके भी आप यहाँ से कबूतर ख़रीद रहे हैं, अगर उसने केज के अंदर उस कबूतर को रखा हुआ, मान लीजिए 6 महीने साल भर से वो केज के अंदर है और केज के अंदर ही खा रहा है, केज के अंदर ही जो है ब्रीड कर रहा है, जो 1.5x1.5 या 2x2 के जो जिस हिसाब से छोटे छोटे केज होते हैं, 1.5 का जिस हिसाब से भी केज बना रखे होते हैं लोगों ने, जो ब्रीडिंग सेटअप बना रखा होता है, उसके अंदर जैसे फैंसी कबूतर आपने कई बंदों के देखे होंगे, जो फैंसी कबूतरों का लोट आता है बाहर से, जब कबूतर मंगाते हैं भाई, वो कबूतर आते के साथ में जो है या तो लकवे में आएगा या फिर सूखे में आएगा भाई। उस कबूतर के साथ 101% भाई चांस होते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा होगा। अब उसका कारण क्या होता है भाई, उसका कारण होता है कबूतर की जो है इम्यूनिटी भाई। क्योंकि वो कबूतर साल भर से 6 महीने से जो है भाई केज के अंदर पड़ा होता है और ना उसको उड़ने की जगह मिलती है, वो दीवार भी बैठ नहीं सकता, और वो कबूतर फिर उड़ेगा भी तो इधर उधर भटकता फिरेगा, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ और क्या नहीं हो रहा। एक कारण मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है कबूतर की, क्योंकि इतनी फिजिकल एक्टिविटी कबूतर जो है केज के अंदर कर ही नहीं पाता है सिवाय ब्रीडिंग के, जिससे उसकी बॉडी के अंदर जो है उसकी बाकी का जो ऑर्गन है, जैसे मसल स्ट्रेंथ वगैरह है भाई, वो मेंटेन हो। अगर मसल मेंटेन वगैरह उसकी होगी नहीं, वो फड़केगा नहीं, ऊपर नीचे हो ही नहीं पाएगा, और उसके अंदर भाई क्षमता ही नहीं है, ताकत नहीं है, तो भाई आप उसको कितना ही अच्छे से अच्छा दाना खिला लीजिए। देखिए, जो कबूतर अच्छा होगा, घूमने वाला होगा, फिर घूमने फिरने वाला, कंकड़ मिट्टी गिरेट वगैरह खा रहा होगा कबूतर भाई, उसको बाजरा भी खिलाओगे भाई, उसमें भी वो खुश हो जाएगा, और जितना मर्जी उसको आप ट्रैवलिंग करा लेना, ट्रैवलिंग भी हंस के करेगा। तो फिर भी कारण क्या होता है कि भाई गिरिट भी डाल रखी है कबूतरों को केज में तो भाई, लेकिन भाई मसल की उनकी स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई है, उनकी मसल्स के अंदर वो पावर नहीं है, और उनकी बॉडी में भाई जब ट्रांसपोर्टेशन में कबूतर जा रहा होता है तो उस कंडीशन में होता ये है कि बर्ड जो है सबसे पहले जो है स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में होता है, क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता बर्ड को, और बर्ड जो है फिर धीरे धीरे करके भाई बीमार हो जाता है। कई बार तो सर्दियों का मामला होता है तो बात संभल जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है किसी भी हिसाब से आए कबूतर तो सफ़र कर लेता है, तय कर लेता है सफ़र, और उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गर्मियों के अंदर जो है ये समस्या ज़्यादा आती है। जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको पता है, वो लोग जो है गर्मियों के अंदर जो है ज़्यादा बर्ड्स मंगाते भी नहीं है। कारण उसका यही होता है क्योंकि कबूतर लेके आएंगे, और मान लीजिए 10 कबूतर मंगा रहे हैं तो 10 में से जो है भाई 2 या 4 तो जो है निमट ही जाने आते आते, और रास्ते में ठीक ठाक आ गया तो भाई घर पे आकर के भाई मरने के चांस होते हैं। तो क्या किया जाए, तो भाई आपने करना यही है, आपने जब बर्ड्स लेना है तो आपने ये देखना कि जब वो दाना पानी खाने के लिए अपने केज से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मिट्टी कंकड़ उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ग्रिट, कहने का मतलब मेरा ग्रिट है कंकड़ पत्थर से भाई, आप समझ जाना, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बर्ड्स को कभी भी लेके आओ, मैंने आप लोगों को हमेशा बता रखा, आप बर्ड्स को कभी भी लेकर के आओगे तो बर्ड्स को जो है भाई सबसे पहले आपने जो है एंटीबायोटिक का कोर्स कराना होता है, और एंटीबायोटिक कोर्स के अंदर इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर का यूज़ करना होता है। अगर आप बर्ड को लेके आएंगे, सबसे पहले 5-7 मिनट उसको जो है रिलैक्स करने देना, और उसके बाद उसको थोड़ा दाना खा लेने देना। अगर उसने 2-4 दाने में चोंच भी मार ली है तो, और उसके बाद वो पानी पीना चाहता है, तो उसको आप जो है टेट्रासाइक्लिन का पानी पिला दीजिए। आपका कबूतर जो है 80% मैं कह रहा हूँ, अगर जो चांस हो जाएगा कि आपका जो बर्ड्स है भाई वो जो है सेट हो जाएगा।
आपके पास में, और उसमें कबूतर के अंदर जो है भाई कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है। तो अब इस टाइप की जो महंगी महंगी ब्रीड्स होती हैं तो भाई वो सरवाइव नहीं कर पाती जब आप लेके आते हो। मेरे साथ में पर्सनली एक्सपीरियंस हो रखा है और मैंने कई लोगों से इस बारे में बात भी कर रखी है कि उनके साथ में भाई इस टाइप की समस्या आती है। तो बंदा कहता है भाई कैच कर करके कबूतर लो, हमेशा कभी भी कहीं से लेना है। तो भाई अगर जो बंदे की गारंटी है कि कैच करने के बाद कबूतर में कोई समस्या नहीं आएगी तो फिर कबूतर आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो कबूतर जो है भाई फिट है। और केज का कबूतर है, आप केज का कबूतर को कैच करके छत पे अगर जो घूमने फिरने के लिए भी छोड़ेंगे ना भाई, एक तो वो स्ट्रेस में होता है, जैसे दूसरी छत पे जाता है सबसे पहले तो स्ट्रेस में होता है और ऊपर से उसकी पर कट चुकी होती है तो भाई डबल स्ट्रेस हो जाता है उसके अंदर। और जब बर्ड्स का जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर उसके अंदर जो है लूज मोशन भाई सबसे पहले आता है। और लूज मोशन के बाद कई प्रकार की बीमारी आती है जिसके अंदर भाई लकवा होना, सूखे में आना, पोट जाम होना, ये सारी समस्याएं जो है फिर भाई कबूतर के स्ट्रेस के होने के कारण भी होती हैं। तो उम्मीद है आपको भाई ये मेरी बातें जो है समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बताई है आपने किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर जो मान लीजिए आप लोग महंगी से महंगी ब्रीडें मंगाते हो और आपकी ब्रीड जो है भाई ज़ाया हो जाती है, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भाई इसी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है कि आपने सबसे पहले तो भाई मौसम का ध्यान करते हुए बर्ड्स को मंगाना है कि आप किस मौसम के अंदर जो है बर्ड्स मंगा रहे हैं। और ट्रैवलिंग की कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे से ज़्यादा भाई बर्ड्स का ट्रैवल ना हो। कई केसों में जो है भाई कई दिनों का 2-2 3-3 दिनों का कबूतरों को फाका लग जाता है, उनको ना दाना खाने को होता है ना पीने को होता है, और ये भी नहीं पता होता जब अगले बंदे के घर से रवाना हो रहे होते कि उसने दाना पानी उनका कराया है या नहीं कराया है। तो कई सारे कारण हो जाते हैं कबूतर के बीमार होने का। अब आपने जो है समझदारी इसी बात में दिखानी है कि आप किस हिसाब से जो है कबूतर ख़रीद रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगले बंदे को जब भी आप कबूतर ख़रीदे तो भाई अगले बंदे को बोल दिया करो कि भाई कबूतर को जो है दाना पानी खिला के उसके बाद ही रवाना करे। जब उसकी तसल्ली हो जाए बिल्कुल बर्ड्स की कि खा पी करके, दाना भी उसने खा रखा है भरपूर मात्रा में और पानी भी पी रखा है, उसके बाद भाई आप जो है बर्ड्स को जो है आप अपने यहाँ मंगाएं। क्योंकि उसने जो है ऑलरेडी दाना खा रखा होगा और पानी पी रखा होगा तो उसको इतनी टेंशन नहीं होती। उसके बाद जो है कबूतर का जो है स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने डाइट ले रखी होती है, अपना जो उसका दाना पानी होना होता है वो पूरा हो चुका होता है। और बर्ड जो है फिर किसी टाइप की जो है भाई परेशानी में भी नहीं आता है। तो उम्मीद है भाई आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर करते रहा करो ताकि सब भाइयों का भला हो सके। मिलते हैं आपसे जल्द एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना है भाई, धन्यवाद।